discuss the chapter of biology of class 8. Now in this video discuss about vegetative propagation in plants. Vegetative propagation. What is vegetative propagation? Vegetative propagation is sexual reproduction. Is part of asexual reproduction. Only the vegetative parts like root, stem and leaves. Okay, it can occur naturally या artificially method provide. यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन यहाँ पे देख रहे हो कितने काइंड है, दो तरीके से रिप्रेजेंट करता है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली. ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम जो लीफ में होता है, प्रोपगेशन ऑफ लीव्स. तो लीव्स में क्या है, एग्जाम्पल है बेगोनिया, देख लो, ये इसका बर्ड्स आर प्रेजेंट इन लीव्स मार्जिन. लीफ मार्जिन में बर्ड्स रहता है. ये कैपेबल होता है ऑफ फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स. यानी आप देखोगे तो आप देख रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ लीव्स. एग्जाम्पल क्या है, बेगोनिया है आपका. तो इसमें इस कैपेबल होता है फॉर्मिंग न्यू प्लांट्स. ठीक है, इसका एग्जाम्पल नीड है याद करने का. ये क्वेश्चन एराइज होगा कि ब्रायोफाइलम वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में देखने को मिला, तो लीव्स में देखने को मिला. ठीक है, लीफ मार्जिन में वो बर्ड्स क्रिएट करता है, उसके अकॉर्डिंग टू वो न्यू प्लांट्स बनाता है. किसमें, प्रोपगेशन ऑफ लीव्स. ओके, एग्जाम्पल क्या दोगे, बेगोनिया, ब्रायोफाइलम, इटीसी. अब बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ रूट्स के थ्रू होना. तो एग्जाम्पल में स्वीट पोटैटो दोगे. ओके, तो स्वीट पोटैटो क्या है, स्टोर फॉर्म इन फूड. आप देखोगे रूट का ऐसे प्रॉपर काम क्या है, रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. लेकिन ये क्या है, रूट इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है जो स्वीट पोटैटो क्या है, हमारे फूड मटेरियल है जिसका क्या हम खाते हैं. नेक्स्ट ऐप है, इसके थ्रू क्या है, न्यू प्लांट्स बनता है. नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ स्टेम. तो एग्जाम्पल है ओनियन, पोटैटो, जिंगर, कॉर्न. ये सब मॉडिफिकेशन किसका है, स्टेम का है. और ये सब यूज होता है फूड स्टोरेज में, जो फूड हम लेते हैं. तो ऐसे इसमें क्या होता है, ये ट्यूबर के थ्रू, बल्ब के थ्रू या राइजोम और कॉर्न, ये हेल्प करता है प्लांट टू मल्टीप्लाई. ठीक है, तो एग्जांपल आप देखो, ये पोटैटो. तो पोटैटो में देखोगे ये पैचेस लाइक स्ट्रक्चर जो आई कहते हैं, इस तरीके से ये ट्यूबर के फॉर्म में ये न्यू प्लांट्स पोटैटो का बनाता है. तो ये क्या हो गया, प्रोपगेशन ऑफ स्टेम. उसी तरीके दूसरा एग्जाम्पल ओनियन में देखो, तो ओनियन में ये इस तरीके के आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये बल्ब रिप्रेजेंट करता है. तो ये बल्ब क्या कर रहा है, न्यू प्लांट्स ऑनियन के बनाने में हेल्प कर रहा है. तो इस किसके प्रोसेस होता है, प्रोपगेशन ऑफ स्टेम थ्रू बाय बल्ब. ओके, थर्ड है, ये आप जिंगर ले लो. तो जिंगर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो जिंगर यदि डिपोजिट रहता है तो ये क्या होता है, न्यू प्लांट्स इसमें ग्रोथ करता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं राइजोम. लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, प्रोपगेशन ऑफ स्टेम. ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है. अब है ये कॉर्न प्लांट जो है, तो ये इस तरीके से देख रहे हैं, ये कॉर्न बाई कॉर्न्स की वजह से होता है, ये न्यू प्लांट्स होता है. तो ये इसका स्ट्रक्चर है. और एग्जाम्पल भी अब पूछा जाएगा कि ऑनियंस किसके थ्रू हो रहा है, तो ये आपका क्या है, प्रोपगेशन ऑफ स्टेम और प्रोसेस बाय बल्ब. ओके, तो उसी तरीके से कॉर्न को क्या कहोगे, कॉर्न के थ्रू हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है रनर. तो बाय रनर क्या है, तो आप देखोगे कोई प्लांट्स है जो आप एग्जाम्पल राइजोम्स को ही मान लो. तो ये प्लांट्स क्या करता है, ये डिपॉजिट रहता है सॉइल के अंदर, लेकिन इसका एक स्टेम है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठकर, सॉइल से ऊपर उठकर फिर एक नया डिपॉजिट होता है सॉइल के अंदर. ये इस प्रोसेस को कहते हैं जो सॉइल से ऊपर रहता है. ऐसे जो ये आपका दिख रहा है, ये एक्सटेंड करता है सॉइल से ऊपर, तब जाके नया बनाता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं रनर या स्टोलन.
ओके। तो ये आपका प्रोसेस स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलेगा। ये एग्जांपल किसका है? स्ट्रॉबेरी का है। तो ये आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके अकॉर्डिंग टू हुआ? प्रोपगेशन ऑफ स्टेम। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लर्न कर लेना कि ऑनियन में किसके थ्रू हो रहा है, पोटैटो में, जिंगर में, etc बहुत सारे हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्या एडवांटेज है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो नेचुरल का क्या एडवांटेज है कि इसमें न्यू वेराइटी और जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो नया वेराइटी हो रहा है, जो न्यू वेराइटी देखने को मिला, वो कैसा है? जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि अपने प्लांट्स के थ्रू ही नया प्लांट्स हो रहा है, तो ये आइडेंटिकली देखने को मिलेगा। और डिसएडवांटेज क्या है इसमें? डिसएडवांटेज देखो कि रिस्क ऑफ पासिंग ए डिफॉर्मिटी, मतलब कि इसमें जो नया करेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि इन केस यदि इसमें यदि डिजीज होगा तो ये प्लांट नया क्या हो गया? डिजीज रिलेटेड हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ नहीं। तो इसका ये क्या है? डिसएडवांटेज है। तो द रिस्क ऑफ पासिंग ए डिफॉर्मिटी फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग also increases. ओके। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर में वाइडली यूज होता है, एंड हॉर्टिकल्चर, जिसमें आप हॉर्टिकल्चर का मीन्स क्या हो गया? जो आप वेजिटेबल फ्रूट्स लगाते हो, ऐसे प्लांट्स को हॉर्टिकल्चर में डाला गया है। ठीक है। और इसमें आप 4 तरीक़ों को देखोगे। इट्स 4 वेज टू परफॉर्म आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। पहला आप देखोगे लेयरिंग में क्या हो गया? ये जैस्मिन का एग्जाम्पल देखना। ये एक ट्री है जैस्मिन का, ये एलोंगेटेड हो जाता है स्टॉलन जैसा, रनर जैसा, तो इसको लेयरिंग के थ्रू ये नया प्लांट्स बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कटिंग है। तो किसी रोज का एग्जाम्पल में रोज सुगर केन देख लो, इसका क्या करता है? स्टेम को कट करके हेल्दी यंग ब्रांच कट करके उसको देन बैरी इन मॉइस्ट सेल, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं कटिंग। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग क्या है? इट्स आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ 2 प्लांट, 2 प्लांट का ज्वाइनिंग है। ए ट्विंग या ब्रांच कॉल्ड सीजन इज detached from one plant and is placed over the cut stem called stalk। ठीक है। तो आप इसका देख लोगे कि ये आपका क्या है? सीजन है एक प्लांट का और एक स्टॉक है। ये दोनों को क्या कर दिया? एक साथ रख दिया, और इस तरीके से ज्वाइंट करके अब जो नया प्लांट्स होगा ये डिजीज फ्री और हेल्दी प्लांट्स होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राफ्टिंग। ओके। नेक्स्ट है आपका टिश्यू कल्चर। ये एक मीडियम के साइंटिफिक मीडियम के थ्रू ये होता है। ये स्पेशल काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। टिश्यू कल्चर क्या है? ए पीस ऑफ टिश्यू इज कट, यानी कोई प्लांट का एक टिश्यू कट करके ले लिया जाता है और कैप्ट इन न्यूट्रिएंट्स मीडियम। क्या है? न्यूट्रिएंट्स मीडियम में डाल दिया जाता है अंडर कंट्रोल कंडीशन, जो अपने कंट्रोल जो साइंटिफिक में तैयार किया रहता है। ग्रो इनटू ए मासेज ऑफ सेल कॉल्ड कैलस, यानी एक किसी भी प्लांट के टिश्यू को कलेक्ट कर लिया जाता है और एक न्यूट्रिएंट्स मीडियम में अपने अकॉर्डिंग टू उसमें ग्रो करवाया जाता है। जो मास ऑफ सेल जो बनता है उसको क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। अगेन प्लेस्ड, जब कैलस तैयार कर लिया जाता है तो फिर से क्या है? प्लेस्ड इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मीडियम में डाला जाता है। उसके बाद क्या होता है? स्टार डेवलप प्लांट्स को किया जाता है, प्लांटलेट्स बनाया जाता है और बर्डिड, और जब प्लांट छोटा सा तैयार होता है फिर बर्डिड इन पॉट ऑफ सॉइल टू ऑब्टेन, उसमें डाल दिया जाता है। और न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, नया प्लांट्स न्यू वेराइटी देखने को मिला गया है। दिस टेक्निक इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो टिश्यू कल्चर जो टेक्निक से बना है उसको क्या कहा गया है? माइक्रो प्रोपगेशन। ओके। एग्जाम्पल में आप दोगे ऑर्चिड, कैरिसैंथेमम, ये इसका एग्जाम्पल है। तो एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर का क्या है? तो दिस इज फास्टर देन अदर मैथड। ठीक है, अदर मैथड एफिशिएंट मैथड है और जनरेट टू हाई
टू हाई यील्डिंग हाइब्रिड, ठीक है, अंडर स्टेराइल कंडीशन में डाला जाता है, और द चांसेज ऑफ सीड बॉर्न डिजीज आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। और नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, डिजायर्ड वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, टिश्यू कल्चर का, आर्टिफिशियल देख सकते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का रिक्वायर्स एडवांस लेवल, ठीक है, रिक्वायर्स चाहिए, टू स्किल या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स चाहिए, काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, और जेनेटिक वेराइटी इज लैकिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है यहाँ पे, लैकिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, ऑफ स्प्रिंग इन प्लांट, जेनेटिक वेराइटी इज लैकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग आप देखोगे क्या है, इसका एडवांस तैयार से किया जाता है, लेकिन ये टेक्निक हर समय ये आपका क्या है अवेलेबल नहीं होता, हर कोई इसको क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। ओके, थैंक यू।